दोस्तों, सियासत के खेल में सच की आवाज दबाई नहीं जाती। साजिशों की दीवारें ज्यादा देर टिक पाती नहीं। जो अपने ही घर को अंदर से कमजोर करने लगे, वक्त की अदालत में उनकी हकीकत छुप पाती नहीं। अगर किसी पार्टी के अंदर ही संगठन को कमजोर करने की साजिश चल रही हो, अगर आरोप ये लगे कि दूसरी पार्टी से डील करके अपने ही संगठन को अंदर से तोड़ा जा रहा है, अगर टिकट बंटवारे में ईमानदारी नहीं बल्कि पैसों का खेल होने की बात सामने आए, तो सोचिए उस पार्टी का भविष्य क्या होगा। और आज जो खुलासा हुआ है वो एआईएमआईएम की सियासत को हिला देने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि ये आरोप लगाए हैं एआईएमआईएम के ही वरिष्ठ नेता बब्बे भाई ने। दोस्तों, बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि आज की खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सियासी अड्डा हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। आज की खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जो एआईएमआईएम पार्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता बब्बे भाई ने खुलासा किया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। दोस्तों, और ये खबर इतनी बड़ी है कि अगर इसमें सच्चाई का एक हिस्सा भी है तो ये एआईएमआईएम के संगठन के लिए बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि आज इस वीडियो में जो भी आरोप बताए जा रहे हैं, ये आरोप सियासी अड्डा नहीं लगा रहा है, और ना ही मैं जिया खान ये बात अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं, बल्कि एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता बब्बे भाई ने, और उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल का इलाका बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर कोई पार्टी पूर्वांचल में मजबूत हो जाए तो उसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। एआईएमआईएम भी पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, और पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है इसरार अहमद साहब को। लेकिन अब यही से एक बड़ा विवाद सामने आया है। दोस्तों, पहला बड़ा आरोप एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता बब्बे भाई ने एक बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद समाजवादी पार्टी के साथ साठ-गांठ में हैं। जी हां, बब्बे भाई का आरोप है कि समाजवादी पार्टी से एक डील हुई है और उस डील के तहत पूर्वांचल में एआईएमआईएम के संगठन को कमजोर किया जा रहा है। ये आरोप बब्बे भाई द्वारा लगाए गए हैं। दोस्तों, दूसरा आरोप बब्बे भाई का कहना है कि पूर्वांचल में हर जिले में गुटबाजी करवाई जा रही है, ताकि संगठन मजबूत होने के बजाय आपस में ही उलझा रहे। अगर ये आरोप सही है तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत गंभीर मामला होता है, क्योंकि जब संगठन ही कमजोर हो जाए तो चुनावी लड़ाई लड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, तीसरा आरोप कुर्सी की राजनीति। बब्बे भाई ने एक और बड़ा आरोप लगाया, जो उनका कहना है कि इसरार अहमद साहब की नजर उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम की कुर्सी पर है, और इसी वजह से जो भी नया व्यक्ति पार्टी में शामिल होता है उसे ये कहा जाता है कि हम प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, और जो लोग इस रणनीति का साथ देते हैं उन्हें संगठन में बड़े पद दिए जाते हैं। दोस्तों, चौथा आरोप वफादारों को साइडलाइन। बब्बे भाई का दावा है कि जो लोग प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के प्रति वफादारी की बात करते हैं, उन्हें संगठन से या तो निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें इतना अपमानित किया जाता है कि वे खुद संगठन से दूर हो जाएं। दोस्तों, ये आरोप बब्बे भाई द्वारा लगाए गए हैं। सियासी अड्डा इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। पांचवा आरोप जासूसी का मामला। बब्बे भाई ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि उनका कहना है कि इस पूरे मामले में इसरार अहमद के भांजे जुनैद खान का भी नाम सामने आया है, जो एआईएमआईएम के लीगल सेल के अध्यक्ष बताए जाते हैं। और आरोप यह है कि लखनऊ हेड ऑफिस की अंदर की जानकारी बाहर पहुंचाई जाती है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि संगठन की सुरक्षा का भी मामला बन सकता है। दोस्तों, टिकट बंटवारे पर आरोप।
बब्बे भाई का आरोप है कि नगर पालिका चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में धोखाधड़ी हुई और इसी वजह से प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष सुजातुल्लाह शेख इतने नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2026 और 2027 का बड़ा दावा। दोस्तों, बब्बे भाई का कहना है कि आने वाले 2026 जिला पंचायत चुनाव में ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाएगी, बल्कि आरोप है कि मोटी रकम लेकर टिकट बेचने का खेल होगा। और इससे भी बड़ा आरोप 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से डील की बात। दोस्तों, संगठन की स्थिति पर सवाल। बब्बे भाई ने कहा कि इसरार अहमद साहब को अध्यक्ष बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों में पूर्वांचल के कई जिलों में जिला कमेटी तक पूरी नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है कि अगर संगठन ही पूरा नहीं है तो 2027 का चुनाव किस ताकत के साथ लड़ा जाएगा। बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदेश अध्यक्ष अनजान कैसे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठाया गया है कि बब्बे भाई पूछते हैं कि अगर इतना बड़ा खेल चल रहा था तो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब को पता क्यों नहीं चला। क्या उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है या फिर उन्हें किसी तरह का झांसा दिया गया है। दोस्तों, राजनीति में आरोप लगना नई बात नहीं है, लेकिन जब आरोप अपने ही संगठन के अंदर से आए तो मामला गंभीर हो जाता है। अब यहां 3 संभावनाएं हो सकती हैं। आरोप गलत हो, आरोपों में आंशिक सच्चाई हो, आरोप पूरी तरह सही हो। इसलिए जरूरी है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी पार्टी के अंदर इस तरह के आरोप सामने आए तो क्या होना चाहिए। क्या पार्टी नेतृत्व को तुरंत जांच करनी चाहिए या फिर ये सिर्फ अंदरूनी राजनीति है। कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, फिर एक बड़ा सवाल, अगर किसी पार्टी के अंदर से ही ये आरोप आए कि संगठन को कमजोर किया जा रहा है और दूसरी पार्टी से डील हो रही है, तो क्या उस पर तुरंत जांच होनी चाहिए या इसे सिर्फ सियासी आरोप मानकर छोड़ देना चाहिए। ध्यान रहे, इस वीडियो में बताए गए सभी आरोप बब्बे भाई द्वारा लगाए गए हैं, न कि सियासी अड्डा या जिया खान द्वारा। आपका क्या कहना है? क्या एआईएमआईएम नेतृत्व को इस मामले की जांच करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सियासी अड्डा, जिया खान। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर, हर दिल तक असर। दोस्तों, सियासत में सबसे बड़ी ताकत होती है संगठन और भरोसा। और संगठन कमजोर हो जाए और भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत पार्टी भी कमजोर हो जाती है। अब देखना यह है कि इन आरोपों के बाद एआईएमआईएम नेतृत्व क्या कदम उठाता है। क्या जांच होगी, क्या जवाब आएगा या मामला यही दब जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण और बेबाक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। मैं हूं सियासी अड्डा का एंकर जिया। फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।